जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मेरे मित्रों, जब आप सुबह देखेंगे, आज शूटिंग हो रही है इसलिए कल बोलना पड़ रहा है, सुबह पंपा कुशा एकादशी है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का नाम क्या है और एक कृपा करके इस व्रत की विधि मुझे बताइए। तब जो पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम भगवान बता रहे हैं कृष्ण के, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पंपा कुशा एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। कह रहे हैं कि ये एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति कराती है और बहुत दिनों तक जो कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वो भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से वही फल मिलता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वो जो है मृत्यु लोक में नरक में नहीं जाते, सीधा बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। नरक में वो नहीं जाते हैं। कह रहे हैं कि विष्णु भगवान के नाम का कीर्तन संसार के सभी तीर्थों के पुण्य को फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार नहीं करते हुए नरक में जाते हैं, इनसे बचने के लिए भगवान का विधि पूर्वक हृदय पूर्वक उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। कह रहे हैं कि बहुत सारे तीर्थों का सेवन करने से जो फल नहीं मिलता है, इस पंपा कुशा एकादशी के सेवन करने से उसे उस फल की प्राप्ति हो जा रही है। कह रहे हैं जो वैष्णव हैं अगर शंकर भगवान की निंदा करें और जो शव हैं वो विष्णु भगवान की निंदा करें तो घोर पापों को प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं को नरकगामी होते हैं। सहस्तो वाजपेय यश में यज्ञ का जो लाभ का प्राप्ति होती है उसे मात्र इस पंपा कुशा एकादशी के करने से उसके फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सावधान होकर के इस पंपा कुशा एकादशी का व्रत करना चाहिए। रात को कीर्तन करना चाहिए, केशव का नाम लेना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। बोल रहे हैं कि कुछ भी तीनों लोकों में इस एकादशी के करने से जो तीनों लोकों का पुण्य की फल की प्राप्ति होती है, मात्र इस एकादशी के करने से फल की प्राप्ति हो जाती है। पद्मनाभ एकादशी व्रत करते हैं तब तक उसके देह में पाप वासना जो है अपने आप दूर हो जाती है। करें एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, धन, वैभव, सुंदर स्त्री, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत के करने से गंगा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, क्षिप्रा, बेतवती, महासुनती, गया, गंडकी, ज्यादा आदि नदियों में जो स्नान करने से फल मिलता है, इस पंपा कुशा एकादशी के फल पड़ने की प्राप्ति हो जाती है। करें हे राजेंद्र, इन सब व्रत करने वाले को 10 पीढ़ी बता रहे हैं। जो व्रत करता है उसका 10 पीढ़ी मातृपक्ष, माता का 10 पीढ़ी और 10 पीढ़ी पितृपक्ष और 10 पीढ़ी जो है अपने स्त्री के पक्ष का और 10 पीढ़ी जो अपने सही मित्र हैं उनका जो है पाप नाश हो जाता है। कह रहे हैं वो विष्णु लोक के जाते हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में, इन तीनों अवस्था में इसको व्रत के करने वाले के जैसा पुण्यदायी कोई नहीं होता है। पंपा कुशा एकादशी का जो शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आएगी उसको करना चाहिए। इस व्रत का हरि लोक को अवश्य उसकी प्राप्ति होती है। कह रहे हैं इस एकादशी करने से मनोवांछित, सबसे पहले उसे अपने आप बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। पीताम्बर पहन करके गरुड़ पर सवारी होकर के वो सीधा बैकुंठ लोक को जाता है। समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, छत्री दान देना चाहिए। एकादशी का व्रत का नियम है कि दान देने से करोड़ों पाप, कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसलिए दान की महिमा बताई है, दान अवश्य करना चाहिए। कह रहे हैं कि जैसे लोहार की भट्टी सांस लेती है धौंकनी की तरह, उसी प्रकार से अगर जो मनुष्य इस एकादशी के या भगवान का स्मरण नहीं करता वो समझो जीते जी मुर्दा के समान है, सिर्फ सांस ले रहा है और सांस फूंक रहा है।
मेरे मित्रों, उसको यम का द्वार नहीं देखना पड़ेगा। जो इस पांपाकुशा एकादशी का व्रत करेगा, उसकी कथा सुनेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।